अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमज़ान के हवाले से मैं आपके लिए 3 इस्लामिक एप्लीकेशन आज लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। और चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की अपनी एप्लीकेशंस की तरफ। लिस्ट में जो पहली एप्लीकेशन है हमारी उसका नाम है रमज़ान टाइम्स। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे रमज़ान टाइम्स लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन है, इसको आप ओपन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं लोकेशन सबसे पहले तो ऑटोमेटिक या मैनुअल आप सेट कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल बताएगा, नेक्स्ट पीरियड बताएगा, 2 डे सहर इफ्तार बताएगा और करेक्ट टाइम बताएगा कि कितने मिनट बाकी हैं इफ्तार टाइम में। ठीक है, उसके बाद आप इसमें प्रेयर टाइम देख सकते हैं, अलर्ट नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं रमज़ान टाइम्स, इसमें सहर इफ्तार अलर्ट लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और इसमें दुआएं वगैरह दी हुई हैं। उसके बाद इसमें इस्लामिक कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें आप आने वाले इस्लामिक त्यौहार देख सकते हैं, करेक्ट आपको बताएगा। उसके बाद आप इसमें रमज़ान से रिलेटेड मुख्तलिफ़ डिशेस बताई गई हैं सहर इफ्तार से हवाले से, वो देख सकते हैं। उसके बाद अज़ान अलर्ट्स हैं इसमें मुख्तलिफ़ अज़ानें ऑटोमेटिक सेव हैं। मक्का की अज़ान, मदीने की अज़ान, मुख्तलिफ़ अज़ान हैं, जो उनसे भी आप सेट करेंगे अज़ान के टाइम पे ये अज़ान अपने आप जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको रिमाइंडर अज़ान का दिया जाएगा। उसके बाद रमज़ान कैलेंडर है, पूरे रमज़ान का कैलेंडर इसमें बताया जाएगा, सहर इफ्तार का टाइम बताया जाएगा जैसे एक नॉर्मल कैलेंडर होता है, बिल्कुल करेक्ट इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसमें रमज़ान विशेज़ हैं, मुख्तलिफ़ मौके पे भेजे जाने वाले मुख्तलिफ़ मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे आप भेज सकते हैं। मुख्तलिफ़ ईद के हवाले से, चांद रात के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, शब कदर के हवाले से, रोज़े के हवाले से मुख्तलिफ़ आप विशेज़ सेंड कर सकते हैं दोस्तों को। ये बहुत अच्छी यूज़फुल एप्लीकेशन है रमज़ान के महीने में, ख़ास तौर पे मैं इसे बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। रमज़ान में बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। एक ये एप्लीकेशन थी। तो चलें शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है इस्लाम 360। आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और इस्लाम 360 लिख के इसको सर्च करना है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने ये सेटिंग में जाके इसकी जो चूज़ लैंग्वेज है इसको उर्दू में सेलेक्ट कर लेना है आपने लाजमी। इसके बाद ये एप्लीकेशन यूज़ करने में आसान हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं नीचे बार में कुरान से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ़ एड्स चलते हैं इसमें, इसको बंद कर देना है। फिर इसमें अहादीस से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें इबादत के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बड़ी डिटेलन इसमें चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद मज़ीद पे आप क्लिक करके इसमें मुख्तलिफ़ और चीज़ें देख सकते हैं, नमाज के औक़ात, अल्लाह के नाम, क़िबले की सिमत, दुआएँ, तस्बीह, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें होम स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इस्लामिक चीज़ें आपको शो होंगी। इसमें आप एक देख सकते हैं सर्च बार एक शो हो रही है, इसमें आप कुरान की किसी भी आयत को लिख के या वॉइस में पढ़ के बज़रिया अल्फाज, बज़रिया आयत, बज़रिया बुनियादी अल्फाज के ज़रिए सर्च करके उसकी तशरीह वगैरह कर सकते हैं। ये बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है। उसके बाद आप ये ऊपर प्ले का बटन देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जो इसमें सेव हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपने अगर सूरत यासीन सुननी है, आप इस पर प्ले करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, आप इसमें अरबी में तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, किसी भी चीज़ में आप
مختلف سیٹنگ کسٹمائز کر کے آپ اس کو محفوظ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس میں یہ آپشن پہ کلک کر کے مختلف قاری حضرات سلیکٹ کر سکتے ہیں کن کی آواز میں آپ سننا چاہ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہر چیز اس میں آپ کو ملے گی اور بڑی یوزفل یہ آپشن ہے۔ اس میں ہم بیک آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ مزید آپشن میں آپ جا کے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت یوزفل اپلیکیشن بنائی گئی ہے۔ یہ تھی جی ہماری سیکنڈ اپلیکیشن، ضرور چیک کیجیے گا آپ اس کو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم اپنی تیسری اپلیکیشن کی طرف، جو کہ بچوں کے لیے بہت یوزفل اپلیکیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں بچوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے 1 سے لے کے 4 سال تک کا، اس کے لیے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس میں مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں، جیسے الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر آپ واپس آئیں، آپ ایج چینج کرتے ہیں، اس میں مزید آگے چیزیں ہوں گی۔ سلیپنگ کے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ مختلف دعائیں ہیں اس میں، بڑی یوزفل ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچے اسے یوز کریں، اس اپلیکیشن کو، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت۔ اس کے بعد آپ اس میں 9 سے 12 سال تک کے بچوں کی آپشن چیک کریں گے۔ اس میں سفر کرنے وقت، اذان کے بعد، باڈی میں پین، اور فور پیرنٹس، ہوم ان پیراڈائز، مختلف اوقات میں آپ اس میں دعائیں دیکھ سکتے ہیں۔ رین کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بچوں کو۔ اللہم صیبا نافعا۔ مختلف ٹائم میں یوز ہونے والی دعائیں ہیں۔ کیپنگ فاسٹ، بریکنگ فاسٹ، بچوں سے ریلیٹڈ بہت اچھی اپلیکیشن ہے۔ آپ بچوں کو انسٹال کر کے دیں، اس کے حساب سے سلیکٹ کر کے وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی 3 اسلامک اپلیکیشن۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔